हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी 2021 हो चुकी है। ठीक 10 जनवरी 2021 को आपके बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, आज मेरी जो वीडियो बनी है यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं बना रहा हूं, जिसमें आपके बच्चों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फिर मैं बच्चों के टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो बेटा, जो भी बच्चे 7th क्लास यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार फिर से आप नोट कर लो अपनी अपनी नोटबुक में कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए प्लीज। एग्जाम पैटर्न आपका सबसे पहले है इंग्लिश सब्जेक्ट। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। 50 मार्क्स का एग्जाम है। जीके है आपकी 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स की। मैथ्स है आपका 75 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स 75 मार्क्स। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका आईटी 25 क्वेश्चन इंटू 1 25 मार्क्स। टोटल कुल मिला के ये आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 1 मार्क्स के हैं, और जो पूरा पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है बेटा। ठीक है, 7th क्लास वालों के लिए मैंने एग्जाम पैटर्न आपको नोट करवा दिया है। इंग्लिश सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा, जीके 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा, मैथ 75 क्वेश्चन आएंगे, आईटी 25 क्वेश्चन आएंगे। मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, बट उस मेहनत का जब अच्छा परिणाम आएगा जब आपकी प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग होगी। आप किसी सब्जेक्ट को आप 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो और विदाउट प्लानिंग कर रहे हो, बिना डायरेक्शन के प्लानिंग कर रहे हो, तो वो आपकी मेहनत कामयाब नहीं होगी। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा टाइम टेबल बना के दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है वो टाइम टेबल, तो आप उसको अपने घरों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास रुकते हैं उन बच्चों को मैं वही टाइम टेबल अपने बच्चों को बना के देता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे उन बच्चों के साथ साथ जो मेरे पास रुकते हैं बच्चे, साल भर तैयारी करते हैं, उनके साथ आप लोग भी तैयारी करो और आपका भी अच्छा प्रदर्शन रहे। ठीक है बेटा, अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, कि कैसे 7th क्लास के बच्चों ने टाइम टेबल को अपनाना है। अगर अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा अच्छा टाइम टेबल नहीं लगता, जो आपको टाइम सुटेबल लगता है आप उसको यूज करो। मेन टारगेट क्या है हमारा? एग्जाम में कामयाबी हासिल करना। ठीक है बेटा, अब मॉर्निंग में बेटा जो मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूं, मॉर्निंग टू 7 AM है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। 2 घंटे आपने 5 to 7 इंग्लिश सब्जेक्ट को देने हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई है, बहुत बढ़िया बुक्स है। एक है लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है और एक रेरन मार्टिन की बुक है। आप 2 आवर आप इसको टाइम पूरा दे सकते हो। 2 आवर्स के अंदर आपके पास ग्रामर पोर्शन जितना भी है, लुसेंट पब्लिकेशन की किताब में इतनी एक्सरसाइज है मेरे बच्चों, आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है बेटा, और 7 to 8 मैं टाइम दे रहा हूं आपके जीके सब्जेक्ट को। जीके सब्जेक्ट अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बता चुका हूं। जीके की किताब लुसेंट पब्लिकेशन की बहुत बेस्ट है। लुसेंट पब्लिकेशन के साथ आपने करंट अफेयर्स के ऊपर भी ध्यान देना है। आपकी इस साल पढ़ाई मोबाइल पे की जा रही है, सारी पढ़ाई ऑनलाइन मोबाइल पे चल रही है, स्कूल की भी पढ़ाई चल रही है, और अधिकतर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी मोबाइल पे कर रहे हैं। तो आप गूगल की सहायता से, यूट्यूब की सहायता से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 2 घंटे का रेस्ट है, 10 to 12 PM मैथ्स को।
ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है 75 मार्क्स का पेपर है। और इसके लिए मैं बुक बता चुका हूँ आपको। आप एनसीईआरटी की बुक्स और आर.डी. शर्मा की बुक और आर.एस. अग्रवाल की बुक, ये 3 किताबें बेस्ट है, बहुत बढ़िया किताबें हैं। आप पीछे पड़ जाओ 2 घंटे, 1 घंटा लूसेंट पब्लिकेशन की करो, 1 घंटा आपकी ये आपका आर.डी. शर्मा करो, एनसीईआरटी करो, यानी कि आपका टॉपिक सेम है, परसेंटेज टॉपिक है, जैसे आप परसेंटेज में कर रहे हो, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में से भी कर सकते हो, आर.डी. शर्मा की हेल्प ले सकते हो बेटा, ठीक है। उसमें आपके 75 क्वेश्चन मैथ्स में पुटअप किए जाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ बेटा मैं, 2 to 4 PM आपको आईटी का दे रहा हूँ मैं। आईटी के 25 क्वेश्चन है बेटा। आईटी के लिए भी मैं बुक्स बता चुका हूँ आपको, लूसेंट पब्लिकेशन की किताब है आपके पास, तो आईटी की तैयारी आप उसमें से कर सकते हो मेरे बच्चे। 2 to 4 2 घंटे का टाइम, 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में से आपने कोशिश करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। 25 क्वेश्चन में आपके ब्लड रिलेशन है, जैसे डायरेक्शन सेंस है, जैसे रैंकिंग टेस्ट है, जैसे एनालॉजी है, जैसे, ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन है, जैसे नंबर ऑफ सीरीज है, जैसे ऐसे टॉपिक आप बड़े अच्छे तरीके से लूसेंट पब्लिकेशन की किताब में से कर सकते हो आईटी की, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं 2 घंटे का फिर रेस्ट दे रहा हूं बेटा आपको मैं। 6 to 8 PM मैं आपको मैथ्स प्लस इंग्लिश, 6 to 8 में आप 1 घंटा मैथ्स की तैयारी करो और 1 घंटा इंग्लिश की तैयारी करो, ठीक है बेटा। मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ बेटा, जो मेरे पास बच्चे रुके हुए हैं, और उसकी इस टाइम टेबल के कारण ही बच्चे ज़्यादा बर्डन भी महसूस नहीं करते हैं। मैं बीच बीच में रेस्ट भी देता हूँ बच्चों को, ताकि इन पेपर के दिनों में बच्चा टेंशन की स्थिति में ना आए, बिल्कुल रिलैक्सेशन मूड में पढ़ाई कर सके। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई बहुत है, सफिशिएंट है 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि भरपूर नींद भी लेनी जरूरी है, वो इसलिए ताकि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 9 से 11 PM जीके प्लस आईटी। आप इसको टाइम को कम भी कर सकते हैं, 9 से 10 बजे तक भी कर सकते हैं और 9 से 10:30 बजे तक भी कर सकते हैं, जीके और आईटी। कुल मिला के ये आपका 2 आवर्स मैंने आपको मॉर्निंग में दे दिए बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 1 आवर मैंने जीके के लिए दे दिया बेटा, 10 से 12 के बीच में मैथ्स भी दे दिया मैंने, 2 से 4 आईटी भी दे दिया। यहाँ आप एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हो जीके, क्योंकि जीके के हमारे 50 क्वेश्चन है बेटा। कोई भी एक हफ्ते का न्यूज़पेपर आज से ही परचेज करने लग जाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक न्यूज़पेपर लो, और जो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप उसको एक कॉपी में नोट करते चलो और उसको याद करते चलो। यहाँ मैंने आपको 2 घंटे दे दिए, यहाँ मैंने आपको 2 घंटे दे दिए, यहाँ मैंने आपको 2 घंटे दे दिए, रेस्ट भी दे रहा हूँ बेटा, जैसे मैं अपने बच्चों को देता हूँ, ठीक है। 9 से 11 भी मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दे दिया। आप इस टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हो, 9 से 10:30 बजे तक भी आप इसको आराम से ले सकते हो। कुल मिलाकर 10 से 12 घंटे का मैंने आपका एक पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार कर दिया है। अगर ये मेरा आपको टाइम टेबल अच्छा लगता है तो दोस्तों आप अपने बच्चों को इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो। कुछ माँ बाप पढ़े लिखे भी हैं जो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर ना भेजकर वो अपने घर में तैयारी करवा रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मैं अपने बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग इस वक्त 1 हफ्ते के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका अच्छा रिजल्ट भी रहा है, अब तक रिजल्ट अच्छा रहा है। और मैं आप बच्चों को भी यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप भी जो मेहनत कर रहे हो बिना प्लानिंग के मत करो। प्लानिंग होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट की पकड़ होना जरूरी है, योजना बनानी जरूरी है। बिना प्लानिंग के अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत बेकार है बिल्कुल। इसलिए मेहनत करने से पहले आपकी प्लानिंग करनी है कि भी मैंने 2 घंटे क्या पढ़ना है, 1 घंटा किसकी स्टडी करनी है, कौन सा टॉपिक निपटाना है, ठीक है मेरे बच्चों। 7th क्लास का ये टाइम टेबल था बेटा। जो अगली वीडियो आएगी मेरे बच्चों डियर फ्रेंड्स वो 9th क्लास के अकॉर्डिंग होगी, आप वेट कीजिए और आज ही के दिन मैं 9th क्लास की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको पता है मेरा चैनल का नाम क्या है, के सर सैनिक स्कूल। आप उसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे अच्छा होगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।